झारखंड में मतदाता सूची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया जारी। समीक्षा बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बीएलओ को दिया मतदाताओं की फोटो खींचकर अपलोड करने का निर्देश। भाजपा में शामिल हुए चक्रधरपुर के पूर्व प्रत्याशी विजय गागराई। नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने किया मंथन। मंत्री दीपक बिरुआ ने की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नई दिल्ली में किया एनसीसी कैडेट से संवाद। कहा, देश के हर नागरिक के लिए है। प्रधानमंत्री के द्वारा कैडेट्स को दिया गया टास्क। और पलामू में लाखों की शराब और अफीम के साथ 4 गिरफ्तार। देवघर में सैकड़ों चोरी हुए मोबाइल बरामद। पुलिस ने वास्तविक मालिकों को लौटाया। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शीता आनंद और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर कृतज्ञ राष्ट्र उन्हें नमन कर रहा है। नई दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए। देश आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 78वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर नई दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी पुण्यतिथि पर नमन करते हुए कहा कि पूज्य बापू का हमेशा स्वदेशी बल रहा, जो विकसित और आत्मनिर्भर भारत के सरकार के संकल्प का भी आधार स्तंभ है। उनका व्यक्तित्व और कृतित्व देशवासियों को कर्तव्य पथ पर चलने के लिए सदैव प्रेरित करता रहेगा। अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। इधर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने भी राजघाट जाकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का जीवन और विचार आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। राज्य में मतदाता सूची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही है। इस क्रम में आज मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने 4 फरवरी तक सभी बीएलओ को अपने ऐप के माध्यम से मतदाताओं की फोटो खींचकर अपलोड करने का निर्देश दिया। श्री कुमार ने उप निर्वाचन पदाधिकारियों से कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बुक अ कॉल विद योर बीएलओ की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसके माध्यम से मतदाताओं की शिकायतों का त्वरित निष्पादन किया जाता है। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी उमाशंकर से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पलामू और गढ़वा के सभी सड़कों के विकास, कनेक्टिविटी विस्तार, राजमार्गों के निर्माण तथा निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की।
साथ ही सभी परियोजनाओं को प्राथमिकता सूची में शामिल करने का अनुरोध भी किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की उपस्थिति में चक्रधरपुर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर विजय सिंह गागराई भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आज रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ली। विजय गागराई खरसावां से झामुमो विधायक दशरथ गागराई के भाई हैं। देखिएगा ऑनलाइन बना दीजिएगा। नगर निकाय चुनाव का ऐलान होने के साथ ही विभिन्न पार्टियां अपने अपने समर्थित उम्मीदवारों के चयन पर मंथन कर रही हैं। इस क्रम में आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में आदित्य प्रसाद साहू की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। इसमें नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा एवं मधु कोड़ा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश तथा प्रदेश उपाध्यक्ष बाल मुकुंद सहाय समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वैचारिक हमारे पृष्ठभूमि के लोग अधिक से अधिक जीतें, जो हमारे समर्थक है, हमारे सहयोगी है, तो इसी को भी जिताना चाहिए ताकि झारखंड का जो नगर निकाय जो क्षेत्र है वहाँ का विकास हो सके। राज्य में नगर निकाय चुनाव को लेकर हर पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुटी है। हालांकि ये चुनाव दलीय आधार पर नहीं हो रहा है, लेकिन पार्टियां अपने समर्थित उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन कर रही हैं। राजद के प्रदेश कार्यालय में संजय सिंह यादव की अध्यक्षता में मेयर, डिप्टी मेयर और अन्य उम्मीदवारों के चयन पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक हुई। बैठक में मंत्री संजय यादव और पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी शामिल हुए। महागठबंधन का लड़ चल रहा है और उस महागठबंधन में जो प्रत्याशी सांप्रदायिक ताकतों को रोकेगा, जो हम लोग का महागठबंधन का कैंडिडेट जीतने वाला रहेगा, उसको हम जिताने का। मंत्री दीपक बिरुआ ने चाईबासा के टोंटो में झामुमो कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सेरेंगसिया घाटी के शहीदों के सम्मान में होने वाले शहीद दिवस कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं से चर्चा की। मौके पर उन्होंने कहा कि शहीदों के सम्मान में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान सभी वीर शहीदों को नमन किया जाएगा। फोटो खेल मैदान करके एक सम्मान तो राज्य के स्तर में दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी इनका प्रोग्राम कहाँ हुआ उतना सरकारी ढंग से हो या कमेटी या हुआ प्रयास किया कि ताकि इसको लोग देश दुनिया का आदमी जाने, रिसर्च करे और इसको इतिहास में जगह मिले। इनका कबूल किया इतना वो। राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरुआ ने कोल्हान विश्वविद्यालय में टीआरएल एवं प्रोफेशनल कोर्स भवन के निर्माण के लिए आज भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि युवाओं को बदलते समय के अनुसार शिक्षित करना जरूरी है। सिर्फ डिग्री लेकर बदलते वक्त के साथ नहीं चला जा सकता, इसके लिए हुनरमंद होना भी जरूरी है। कोल्हान विश्वविद्यालय में बनने वाले इन भवनों में युवा प्रोफेशनल कोर्स कर हुनरमंद बनेंगे। मैं आप लोगों के आशीर्वाद से प्रयासरत हूँ और आपका आग्रह को मैं कैसे टुकरा सकता था। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं एज ए विधायक सिर्फ नहीं बल्कि आपके क्षेत्र की एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से और सरकार में एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए पूरी सरकार की जिम्मेदारी होगी कि आपकी छोटी मोटी समस्याओं को और आपके बेहतरी के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। देश का आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। बजट को लेकर झारखंड वासियों ने काफी उम्मीदें लगाई हैं। रांची वासियों का कहना है कि बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा जाना चाहिए। व्यापारी वर्ग ने उम्मीद जताई है कि सरकार जीएसटी में और सुधार करेगी। वहीं लोगों का कहना है कि सरकार को महंगी शिक्षा पर राहत देनी चाहिए। हम लोग व्यापारी वर्ग इस बार के बजट में काफ़ी सरकार से उम्मीद बनाए हुए हैं कि इस बार जीएसटी में और बहुत कुछ सुधार हो, जिससे हम व्यापारी वर्ग के लिए
कुछ और अच्छा हो। सरकार जो अभी बजट लेके आ रही है, इसमें शिक्षा के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए इन्हें। शिक्षा दिनों दिन महंगी होती जा रही है, तो सरकार कुछ इसके ऊपर करे तो बहुत अच्छा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पूर्वोत्तर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने असम के डिब्रूगढ़ में विधानसभा परिसर समेत 1715 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण किया। अपने संबोधन में श्री शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में केवल घोषणाएं होती थीं, जबकि अब डबल इंजन की सरकार ने राज्य में विकास को तेज गति प्रदान की है। कांग्रेस पार्टी ने सालों तक आसाम के विकास के लिए कुछ नहीं किया। हेमंत जी ने और सर्बानंद जी ने ढेर सारी योजनाएं बताई हैं, मगर मैं आपको कह देता हूं, ये इसलिए हो रहा है कि मोदी जी के दिल में आसाम बस रहा है, इसलिए हो रहा है। कभी भी आजादी के बाद इतने सालों तक कांग्रेस ने सरकारें चलाई, केंद्र में असम के विकास के लिए कुछ नहीं किया। आज कुछ भी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना हो, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारा असम है। आज वन्य जीव और पर्यावरण का काम हो, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारा असम है। आज सेमीकंडक्टर बनाना हो, चिप बनाना हो, देश में 3 ही प्रदेश में कारखाना जाएगा तो 27,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारे आसाम में आएगा। जब टाटा वाले पूछते हैं कि कैंसर के लिए अस्पतालों का जाला बुनना है, कहां बुने, तो दिल्ली से मार्गदर्शन होता है कि हमारे आसाम में करिए, यहां से किसी को दिल्ली न आना पड़े। रेलवे हो, वाटरवेज हो, एयरपोर्ट्स हो या उद्योग लगाने हो, हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसाम को प्रायोरिटी देते हैं। परीक्षार्थियों में परीक्षा के तनाव को कम करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हर वर्ष परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस बार परीक्षा पे चर्चा का 9वां संस्करण आयोजित होगा। परीक्षा पे चर्चा के कार्यक्रम के दौरान दिव्यांग बालिका ने बढ़ता चल तू बढ़ता चल गीत गाकर सबका दिल जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके आत्मविश्वास और प्रतिभा की तारीफ की। बढ़ता चल तू बढ़ता चल, करता चल कुछ करता चल, बढ़ता चल तू बढ़ता चल, करता चल कुछ करता चल, सारी दुनिया तेरे पीछे मुश्किलों से लड़ता चल, सारी दुनिया तेरे पीछे मुश्किलों से लड़ता चल, बढ़ता चल तू बढ़ता चल, बढ़ता चल तू आगे बढ़ता चल, ऊपर वाला देख रहा है फिर क्यों तू घबराता है, तेरा मन सच्चा है तो क्यों इतना कतराता है, ऊपर वाला देख रहा है फिर क्यों तू घबराता है, तेरा मन सच्चा है तो क्यों इतना कतराता है, कर्म तू अपना करता चल, सच की राह पकड़ता चल, कर्म तू अपना करता चल, सच की राह पकड़ता चल, सारी दुनिया तेरे पीछे मुश्किलों से लड़ता चल, बढ़ता चल तू बढ़ता चल, बढ़ता चल तू आगे बढ़ता चल। वाह, शानदार। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में एनसीसी कैडेटों के साथ संवाद किया। कैडेटों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एनसीसी कैडेट कोई भी काम पूरी तत्परता और अनुशासन के साथ पूरा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीसी रैली में कैडेटों को 2 टास्क दिए थे। पहला 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाना और दूसरा हर दिन 1 घंटा सफाई करने का था, जिसे कैडेटों ने सफलतापूर्वक पूरा किया है।
श्री सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए ये टास्क सिर्फ एनसीसी कैडेटों के लिए नहीं है, बल्कि देश के हर नागरिक के लिए है। हर हफ्ते 1 घंटा सफाई स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये 2 टास्क दिए गए हैं, 2 टास्क दिए। और हमारे जो 17 लाख एनसीसी कैडेट जिन्होंने अद्भुत काम किया देश के अंदर, और वो जो टास्क कोई मिलता है तो अनुशासन के साथ एनसीसी कैडेट पूरा करते हैं। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। राजधानी रांची के बीएनआर में झारखंड कौशल उत्कर्ष 2026 का धूमधाम से आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास तथा उद्योग विभाग के मंत्री संजय प्रसाद यादव रहे। झारखंड कौशल उत्कर्ष आयोजन में उपस्थित अभ्यर्थियों द्वारा अपने अपने कौशल की प्रदर्शनी लगाई गई। वहीं झारखंड के कौशल विकास मिशन सोसाइटी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने बताया कि राज्य के युवाओं को कौशल युक्त बनाना ही इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। हम लोगों ने भी आपके ये दरवाजे खोले, बहुत सारे एमओयूज में। ये सारे एमओयूज फाइनेंशियल बर्डन से मुक्त होते हैं, लेकिन जो हम लोगों का विगत 1.5 साल का अनुभव है काफी सुखद है। हमारे बच्चों को पहले से ज्यादा बेहतर प्लेसमेंट मिला और वे ज्यादा सुरक्षित ढंग से अपने विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वह राज्य में रहकर अपना रोजगार कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, या राज्य के बाहर, सभी जगह उनमें एक संतुष्टि का भाव हम लोगों ने पाया है। A lot and we have achieved the success that we want, and now we will be participating in the regional level that will be going to held at Bangalore, and we are pretty much excited. Being a girl and winning a second prize is very much for me, and coming from Jamshedpur, the Jharkhand Sarkar is also very helpful that they provide this type of training in the mechatronics trade also. So we thank Jharkhand Sarkar for this opportunity to showcase our talents. Thank you Jharkhand Sarkar. मंत्री संजय प्रसाद यादव ने शानदार प्रदर्शन करने वाले अभ्यर्थियों को सम्मानित किया। वहीं इस आयोजन में कार्यरत महिलाओं ने अपने अनुभव साझा करते हुए कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। 3 महीने की ट्रेनिंग के बाद बच्चों को हम जॉब देते हैं। जो भी ट्रेनिंग होता है वो रहना खाना सारा हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। बच्चों को कहीं भी कुछ भी चार्जेस नहीं लिए जाते, क्योंकि ये सारा झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाता है। हमारे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जो हमारा देश शक्तिशाली तभी बन पाएगा जब यहाँ के यूथ हुनरमंद बनेंगे, रोज़गार पाएंगे और खुद रोज़गार देने लायक बनेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमारा जो हम ज़्यादातर फॉर्मल एजुकेशन सेक्टर में है, जिसमें हम नॉर्मल मैट्रिक, इंटर एंड ग्रेजुएशन करते हैं। फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। इस तरह के कौशल विकास प्रशिक्षण से युवाओं और युवतियों को न सिर्फ रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी उनकी बड़ी भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। डीडी न्यूज के लिए सहयोगी सौरभ कुमार के साथ रविकांत कुमार की रिपोर्ट। वरीय तकनीशियन दुखहरण महतो दूरदर्शन केंद्र रांची से अपनी लंबी और सराहनीय सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने दूरदर्शन में करीब 35 वर्षों से अधिक समय तक अपनी सेवाएं दी। दूरदर्शन परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों और कर्मियों ने उनके बेहतर स्वास्थ्य और सुखद भविष्य की कामना की। और अब बात मौसम की। राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों में पहाड़ों की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं के कारण कनकनी का एहसास हो रहा है। पिछले 24 घंटों के दौरान रांची के कांके में राज्य में सबसे कम 8.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं राजधानी रांची में 12 डिग्री के आसपास पारा रहा। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 16.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने 3 फरवरी को राज्य के कई हिस्सों में बारिश का पूर्वानुमान जताया है।
गढ़वा झारखंड का वो जिला है जहां पर प्रकृति ने अब भी जंगलों और पहाड़ों के भीतर अपने खजाने छुपा रखे हैं। रंका प्रखंड के सिंजो गांव से सटे भैरवा पहाड़ में स्थित एक ऐसी ही रहस्यमयी प्राकृतिक गुफा तक डीडी न्यूज की टीम पहुंची। आदिम जनजाति कोरबा परिवार के सहयोग से पहली बार इस खूबसूरत और अनदेखी धरोहर को कैमरे में कैद किया गया। रंका पहाड़ के सिंजो गांव से सटे भैरवा पहाड़ में स्थित यह प्राकृतिक गुफा घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ियों के बीच है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि इस गुफा को पर्यटन स्थल के रूप में पहचान मिलेगी। हम लोग जितने लोग आएंगे घूमने के लिए, हम लोग उनको उत्साह पूर्वक और साथ में घुमाएंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि गुफा को पर्यटन स्थल में विकसित करें और हम लोग को रोजगार मुहैया हो जाए। गुफा के आसपास का इलाका पूरी तरह प्राकृतिक सुंदरता बिखेरे हुए है। जंगल और पहाड़ ही यहाँ रहने वाले आदिम जनजाति परिवारों के जीवन और रोजगार का मुख्य आधार है। स्थानीय महिलाओं और ग्रामीणों का कहना है कि यदि सरकार इस क्षेत्र के विकास पर ध्यान दे तो रोजगार के नए अवसर सृजित हो सकते हैं। हमन के रोजगार नहीं है तो हमन यह पहाड़ जंगल से रोजगार कर करके तो बाल बच्चा पालत हिया। जैसे हमन के रोजगार चाहिए, हमन यह गुफा जंग हिया, जैसे हमन के रोजगार जरूर चाहिए। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों का मानना है कि गढ़वा में छुपी ऐसी प्राकृतिक धरोहरों को सामने लाकर पर्यटन से जोड़ा जा सकता है। इससे न सिर्फ जिले की पहचान बनेगी बल्कि आदिम जनजाति समुदाय को भी आजीविका का नया साधन मिलेगा। डीडी न्यूज के लिए गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। पलामू समेत पूरे राज्य में नगर निकाय चुनाव की घोषणा के बाद आदर्श आचार संहिता लागू है। इस बीच पलामू पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। सदर थाना पुलिस की टीम ने रजवाड़ी इलाके से करीब 800 ग्राम अफीम के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं सदर थाना पुलिस ने न्यू 4 लेन बाईपास के पास से 150 पेटी शराब भी बरामद की है, जिसका बाजार मूल्य 15 लाख रुपए बताया जा रहा है। इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। डीएसपी राजीव रंजन ने बताया कि चारों अपराधियों को जेल भेज दिया गया है। दो अलग अलग घटनाओं में पहले में एक अफीम लगभग 800 ग्राम अफीम की जब्ती की गई है। दूसरा घटना सदर थाना गश्ती टीम के द्वारा ये सूचना प्राप्त हुई कि न्यू 4 लेन ग्राम बलोलवा के समीप एक गाड़ी अवैध अंग्रेजी शराब का अवैध परिवहन कर रहे हैं। इस क्रम में वाहन के जांच के क्रम में एक मिलता जुलता वाहन इन्होंने रोका और जांच के क्रम में इन्होंने उस गाड़ी में, उस पिकअप वाहन में अवैध शराब पाया। जब उनसे वैध परमिट की मांग की गई तो उनके द्वारा कोई वैध परमिट नहीं दिखाया गया। देवघर पुलिस ने आम शहरियों के चेहरों पर मुस्कान लौटाई है। जिले की पुलिस ने विभिन्न थाना क्षेत्रों में पिछले 1 महीने में चोरी या खोए हुए 121 से अधिक मोबाइल फोनों को बरामद कर उनके असली मालिकों को सौंपा। सभी थाना प्रभारियों ने मोबाइल बरामद करने तथा मालिकों की पहचान की। इसके बाद इनके वास्तविक धारकों को ये सौंप दिए गए। जिला पुलिस अधीक्षक सौरभ ने कहा कि ये अभियान आगे भी जारी रहेगा। जब हुनर को सही दिशा और सरकारी योजनाओं का साथ मिलता है तो कामयाबी की एक नई इबारत लिखी जाती है। साहिबगंज जिले की सोनी रंग बिरंगे सॉफ्ट टॉय और गुड़िया बनाकर एक सफल उद्यमी बन चुकी हैं। इतना ही नहीं, वे झारखंड के विभिन्न जिलों में महिलाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें स्वावलंबन का पाठ भी पढ़ा रही हैं। की सोनी कुमारी के हाथों की कारीगरी अब बाजारों में अपनी चमक बिखेर रही है। साल 2021 में आरसिटी ट्रेनिंग सेंटर से सॉफ्ट टॉय मेकिंग का प्रशिक्षण लेने के बाद सोनी ने अपने व्यवसाय की नींव रखी। सोनी अब केवल उद्यमी नहीं बल्कि बदलाव की वाहक हैं। उनके घर पर दूर दराज से महिलाएं आकर हुनर सीख रही हैं। हम 2021 में आरसिटी ऑफिस से इसका सॉफ्ट टॉय का ट्रेनिंग लिए थे। उसके बाद अपने स्तर पे काम करके रोजगार को बढ़ा रहे थे। उसके बाद हमको 2024 में उद्योग विभाग से देवराज सर के द्वारा हमको पहला मौका मिला ट्रेनिंग कराने का सॉफ्ट टॉय का।
मेरा फर्स्ट ट्रेनिंग जामनगर में हुआ था। उसके बाद मेरा मतलब 2024 में DST एग्ज़ाम होता है आरसीटिक की तरफ से, उसका एग्ज़ाम दिए। उसके बाद से अब हम आरसीटिक का साइबर आरसीटिक का ट्रेनर हैं। सोनी के इस हुनर ने समाज की अन्य महिलाओं के लिए भी उम्मीद की नई किरण जगाई है। उनके गांव की समीक्षा गुप्ता जैसी कई महिलाएं अब उनसे प्रशिक्षण लेकर अपने बनाए हैंडीक्राफ्ट उत्पादों को बाजार में बेच रही हैं और सम्मानजनक मुनाफा कमा रही हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में मतदाता सूची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया जारी। समीक्षा बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने BLO को दिया मतदाताओं की फोटो खींचकर अपलोड करने का निर्देश। भाजपा में शामिल हुए चक्रधरपुर के पूर्व प्रत्याशी विजय गागराई। नगर निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने किया मंथन। मंत्री दीपक बिरुआ ने की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने नई दिल्ली में किया NCC कैडेट से संवाद। कहा देश के हर नागरिक के लिए है प्रधानमंत्री के द्वारा कैडेट्स को दिया गया टास्क। और पलामू में लाखों की शराब और अफीम के साथ 4 गिरफ्तार। देवघर में सैकड़ों चोरी हुए मोबाइल बरामद। पुलिस ने वास्तविक मालिकों को लौटाया।